चलिए तो आज करने वाले हैं इस चैनल पर पहली बार इंग्लिश को लेकर कुछ कॉन्सेप्ट या रूल जो भी कह लीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट ने बार बार बोला था कि भैया कुछ इंग्लिश में करा दो। बोलते तो यार वो ये हैं कि मैथ तो मैं डालता ही रहता हूँ कि भैया रीजनिंग का भी करा दो, कुछ इंग्लिश भी करा दो। एक आध दो तो ऐसे भी हैं, जी के जी एस में ट्रिक बता दो। मतलब तुम क्या चाहते हो, मैं टीचर्स की जॉब खा जाऊँ? हैं? अब अकेला हूँ ना, इसीलिए अब खुद ही क्वेश्चन मतलब पीपीटी बनानी पड़ती है, वरना कोई बना के दे दे तो मैं तो करा दूँ सब। मुझे क्या दिक्कत है? कुछ नहीं, वीडियो रिकॉर्डिंग करने में क्या जा रहा है मेरा। तो बस ये है कि देखो मैथ में तो मैंने तुम्हें बहुत सारी ट्रिक्स एंड जो भी मेरी अटैम्प्ट स्ट्रेटजी है वो दिखा दी है। रीजनिंग की भी डली रहती हैं, ठीक है। बट रीजनिंग में कुछ ये बोलते हैं कोडिंग डिकोडिंग का बता दो कैसे करना है, या नंबर सीरीज का कैसे हम पहचाने, तो मैं उसके लिए कर दूंगा। बट मैं अब प्रॉमिस नहीं करूँगा, प्रॉमिस करना सही नहीं रहता है, क्योंकि मैं अपना प्रॉमिस पूरा कर ही नहीं पाता हूँ। खासकर यहाँ वैसे तो कर लेता हूँ, वैसे तो मैं सही हूँ। बट इंग्लिश का बहुत सारे स्टूडेंट ने बोला था कुछ कराओ कुछ करा दो, तो मैंने कहा चलो कुछ कराते हैं। ठीक है, वैसे अगर मैं कराना चाहूँ ना इंग्लिश में, तो फिर मैं ऐसा हूँ कि तुम्हें मालूम है मैंने एनटीपीसी में टॉप 100 अर्थमेटिक और एडवांस के क्वेश्चन दिए थे। उससे बाहर कोई क्वेश्चन मिला नहीं किसी भी स्टूडेंट को, और ना आने। अभी एनटीपीसी की वो आएगी ना आंसर की, तब मिला लेना, ठीक है। पीडीएफ अभी टेलीग्राम पर डली है, टेलीग्राम बैन है, तो वो पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड करके एक एक क्वेश्चन मिला लेना। यहाँ 26 से 27 क्वेश्चन ना मिले वे शिफ्ट में, हर शिफ्ट में कितनी भी शिफ्ट हुई हो तो कहना। ऐसा ही इंग्लिश, अगर मैं कह दूँ कि इंग्लिश में अगर मैं 200 एरर करा दूँ, तो उन 200 एरर में से एक भी कॉन्सेप्ट बाहर नहीं जाएगा सीजीएल के प्री में, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो। और जी के जीएस तो मैं कह नहीं सकता, जी के जीएस के लिए तो मैं बस यही कहूँगा परमार सर से पढ़ो बस, और कोई नहीं। बट ये है कि हाँ मुझे कुछ ट्रिक्स मेरी हैं जो मैं अपने कुछ ऐसी बना ली हैं, बट मैं वो तुम्हें बताऊँगा तो तुम कहोगे क्या ट्रिक्स हैं ये, इसीलिए रहने दो इंग्लिश के लिए। और टेलीग्राम पर अभी तो बैन है, अभी जब तक मैंने वीडियो बनाया है शायद आज खुल जाए, ओपन हो जाए, पता नहीं। बट लिंक मैं डाल दूंगा, अगर ओपन हो जाए तो ज्वाइन हो जाना। वहाँ पर सब पीडीएफ डली हुई हैं, इंपॉर्टेंट ग्रामर रूल्स और बुकैब की सब। और अगर तुम्हें कुछ पूछना है तो इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या रहने वाला है, मैं ज़्यादा लंबा वीडियो रखूँगा नहीं। जैसे मान लो आप खाना खा रहे हैं तो 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो होगा 2x पे लगा के, तो मैं हर वीडियो में लगभग 15 से 16 या 10 12 रूल देखने को मिलेंगे, जिससे क्या है तुम्हारा रिवीजन होता रहेगा। बार बार तुम जिन चीज़ों को देखते रहते हो ना, तो वो तुम्हारे माइंड में एकदम सेट हो जाती हैं। और एरर ग्रामर में इजी आ रहे हैं तो कोई ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। बस ये है लेंदी सेंटेंस कर देता है, लेंदी से तुम्हें डरना नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। द कैप्टन एलोंग विद द, आपको पता होगा नो इम्प्रूव, वो मैंने ऊपर हेडिंग नहीं डाली है कि क्या इसमें छांटना है, ऊपर पढ़ो, वो कोई नहीं पढ़ता। तो डायरेक्ट तुम्हें एक क्वेश्चन देखना है और सॉल्व करना है, जिन्हें आता है वो करेंगे। और हाँ, अगर इस वीडियो पे ज़्यादा नहीं बस 30 लाइक होंगे, 30+ लाइक, तो मुझे भी यार अच्छा लगेगा। अभी तक कोई भी वीडियो ऐसी नहीं है जिस पर मेरे 30+ लाइक हों, तो आई होप इस पर मैं चाहूँगा हो जाए। द कैप्टन along with his team members were given a warm welcome at the एयरपोर्ट। तो द कैप्टन क्या है यहाँ पर, द कैप्टन सब्जेक्ट यानी कैप्टन नाउन, द आर्टिकल along with प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का ये क्या है ऑब्जेक्ट, वर क्या है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, गिवन गिव की थर्ड फॉर्म, ए वार्म वेलकम एट द एयरपोर्ट। तो यहाँ पर क्या है जो हमारे इसका रूल क्या है, अगर हमारी प्रीपोजिशन के बाद, प्रीपोजिशन से पहले वाला हमारा क्या होता है सब्जेक्ट, और ये प्रीपोजिशन का क्या है ऑब्जेक्ट, तो हमारा सब्जेक्ट कैसा है सिंगुलर, तो यहाँ पर बर क्यों आया है, तो इसका मतलब ये है कि इसके अनुसार हमारी यहाँ वर्ब आएगी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भाज। तो किस पार्ट में एरर है इसमें। तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट क्या देख लेते हैं, हिज टीम मेंबर लिखा है तो यानी बहुवचन है, तो इसे ये कर देते हैं। तो ये नहीं देखना है, क्या मैंने बोला अगर प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन से पहले और प्रीपोजिशन के बाद, तो प्रीपोजिशन से पहले जो लिखा होगा तो उसके अनुसार हमारा सब्जेक्ट आता है, यहाँ पर चाहे कुछ भी लिखा रहे। अंडरस्टैंड। तो एक आपका ये रूल क्लियर हुआ, तो ध्यान रखना है एलोंग विद से पहले जो हमारा सब्जेक्ट रहा होगा उसके अनुसार हमारी वर्ब आएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्डली हैड ही अराइव्ड एट द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लीव द प्लेटफॉर्म। अब आपको एरर निकालना है, तो हार्डली, एडवर्ब, हैड, हेल्पिंग वर्ब ही, सब्जेक्ट, अराइव, मेन वर्ब, एट द स्टेशन, व्हेन, कंजक्शन कुछ भी मान लो, द ट्रेन, फिर सब्जेक्ट हमारा लीव। अब देखो अगर तुम ऐसे ही देखो, ट्रेन क्या है, सिंगुलर, तो इसमें पहली बात तो सिंगुलर के साथ लीव नहीं आएगा, लीव्स भी हो सकता था, बट यहाँ पर क्या है, पास्ट है, तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, पास्ट, तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट। दो ऑप्शनों में। और ये भी ध्यान देना, हार्डली और स्कार्सली के साथ क्या प्रयोग करते हैं, हार्डली एंड स्कार्सली के साथ क्या प्रयोग करते हैं, वैन। और राइटिंग पर थोड़ा ध्यान मन देना, क्योंकि तुम्हें राइटिंग नहीं मैं दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर अपना। देन तो आएगा नहीं और ना देन आएगा, तो क्या आएगा, वैन, तो यही रहेगा। वो तो ठीक था, कंजक्शन तो ये ठीक ला, बट यहाँ पर क्या था, लेफ्ट होना था लीव की जगह, क्योंकि ये पास्ट में है तो इधर भी तो पास्ट में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पैनल इज एक्सपेक्टेड टू इट्स रिपोर्ट ऑन द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बाई नेक्स्ट वीक। द पैनल इज एक्सपेक्टेड टू के बाद क्या आती है, बेस फॉर्म। बेस फॉर्म यानी कुछ भी कह लो, B1 B2 B3 B4 B5, कुछ भी तुम्हारा मन है जितनी कर लो। B1 यानी बेस फॉर्म होती है, ये सेकंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म, ये ING फॉर्म, या ये इन्फिनेटिव, जो भी कह लें मन में, या जो भी रहे, या एस या ES वाली, कुछ भी कह लो। तो यहाँ पर टू के बाद क्या आएगा हमेशा, देखो सबमिटिंग तो होगा नहीं ना, ना सबमिट्स होगा ना सबमिटेड, क्या आएगा, बेस फॉर्म। बेस फॉर्म यही है, बेस फॉर्म यानी ना उसमें एस लगी हो, ना ES लगी हो, ना ING लगी हो, ना ED वगैरह कुछ ना लगा हो। बेस फॉर्म का मतलब ही यही है, तो क्या हो जाएगा, द पैनल इज एक्सपेक्टेड टू सबमिट इट्स रिपोर्ट्स। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोजिंग इफ इट्स रैन व्हाट शैल वी डू फॉर द आउटडोर्स कंजक्ट फंक्शन। आपको पता ही होगा कि सपोजिंग और इफ़ एक साथ नहीं आते तो इसी में एरर है। क्लियर, ये डायरेक्ट रूल आपको याद ही रखना है, सपोजिंग इफ़ ये एक साथ नहीं आएंगे। जो मैं बता रहा हूँ वो बस अपनी तुम नोटबुक पे लिखते भी जाओगे ना, जो भी मान लो मैं 10 या 12 क्लास लूँ, 10-12 क्लास में 200 तो सेंटेंस करा दूंगा, तो इतने मैंने अगर करा दी, और शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं तुम्हें, पूरा थोड़ी ना लिखना है, ऐसे लिखना है हार्डली के साथ वैन आता है, ठीक। अगर यहाँ पर हार्डली के साथ वैन है और ज़्यादातर यही बनता है, अब मैं चाहे कितना भी लंबा सेंटेंस कर दूँ, 2-3 लाइन का कर दूँ, एरर वही है, तो बस। तो आप वो मन देखो लेंथ कितनी है, वो देखो कि एरर क्या है वहाँ पर। नाइदर द सुपरवाइजर नॉर द वर्कर्स वाज प्रेजेंट इन द ऑफिस ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन, ठीक। तो यहाँ पर क्या रूल है, नाइदर, नाइदर नॉर का पेयर बनता है, पहली बात तो एक तो ये एरर देगा, नाइदर नॉर, और एक आइदर और, ठीक है। कैसे याद रखना है, एन है तो एन है, बात खत्म, नाइदर एन नॉर आइदर और। क्लियर। तो नाइदर नॉर का तो पेयर है, बट क्या क्या होता है इसमें, जो हमारा बाद वाला सेकंड, ये भी सब्जेक्ट ये भी सब्जेक्ट, तो जो बाद वाला हमारा सब्जेक्ट है उसके अनुसार यहाँ पर वर्ब आती है। यहाँ पर क्या है, वर्कर्स, वर्कर्स कैसे हैं, बहुवचन, तो बाज नहीं होगा, क्या हो जाएगा, बर, बर प्रेजेंट। क्लियर। तो एक और, वो मैंने क्या बताया था, एलोंग विद के साथ क्या आता है, एलोंग विद होगा, या और भी प्रीपोजिशन होंगी, तो जो सब पहले वाला होगा सब्जेक्ट उसके अनुसार आएगी। इन दो ऐसे, ये दो ऐसे हैं जिनके बाद, यानी जो नॉर के बाद या और के बाद आएगा उसके अनुसार हमारी वर्ब आएगी। क्लियर। बाज प्रेजेंटेड, बर प्रेजेंट, सही है ना, प्रेजेंटेड तो नहीं होना चाहिए। द यंग इंटरप्रेन्योर बाज डायनेमिक एंड एक्सेल हैंडलिंग डिफ़िकल्ट क्लाइंट्स। या आप रीडिंग वगैरह करते होंगे तो देखो ऑफ तो आएगा नहीं एक्सेल के साथ, ये भी विद, एट, इन, क्या है, एक्सेल इन, डेप्थ इन, स्किल इन, स्किल के साथ एट भी आता है और एट भी आता है, कुछ भी कर लो, स्किल। तो ये क्या है, फिक्स प्रीपोजिशन है, तो आपको फिक्स प्रीपोजिशन भी याद करनी है। उसके लिए टेलीग्राम पर 150 फिक्स प्रीपोजिशन डली हुई है, तो वो कर लोगे ना, उसमें भी 70 के 50-60 के आसपास याद करनी है, वही बार बार एग्जाम में आती रहती हैं इधर उधर। अकस्टम के साथ टू आता है, और बहुत सारी हैं, अब मैं ऐसे रिकॉल तो नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि इतना मैं रिकॉल, क्योंकि मैं मैथ
ज़्यादातर मैंने कराया है तो उसके मुझे फॉर्मूले इधर से उधर मैं कनेक्ट कर सकता हूँ। वट एग, हाँ एरर आता है तो मैं तुरंत पता कर लेता हूँ क्या है। इसमें इतना मैं प्रोफ नहीं हूँ। द मल्टी मिलियनियर lived a luxurious life, but he preferred walking by foot rather than driving his luxury cars। तो यहाँ पर क्या एरर है? द मल्टी, यहाँ पर तो ये सब सही है, लिव्ड ए लग्जरियस लाइफ बट ही प्रेफर वॉकिंग बाई फुट नहीं होता है, क्या होता है? ऑन फुट। डायरेक्ट ये आपको याद रखना है। क्लियर? बाई बस होता है, बाई ट्रेन होता है, यहाँ पर क्या होगा? ऑन फुट। बहुत बार एरर पूछा गया है तो आपको ये याद रखना है। तो किस पार्ट में एरर है? पार्ट बी में। क्लियर? तो जो मैं बताता चल रहा हूँ वो आप अपनी नोटबुक पे लिखते चलें। ऑफ द टू मूवीज़ वी वॉच लास्ट नाइट, ठीक है, ऑफ द टू मूवीज़, ऑफ प्रीपोजिशन है इसका, ये ऑब्जेक्ट है, बी सब्जेक्ट है, वॉच क्या है? इसकी हेल्पिंग वर्ब है, और लास्ट नाइट। और द सेकंड वन वाज डेफिनेटली द बेस्ट। अब दो मूवीज़ के बारे में बात की गई है तो दो के लिए हम यहाँ पर वेस्ट नहीं लगा सकते। दो की जब तुलना करते हैं, कंपेयर दो लोगों में करते हैं तो क्या करते हैं? कंपेयर डिग्री। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पर? वेटर। क्या लिखेंगे? वेटर। बेस्ट तब होता है जब बहुत सारे लोग हैं उनमें से एक, जैसे आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट हैं, 40 स्टूडेंट में से मैं ये कह दूं कि कोई भी नाम ले लो, जैसे राहुल इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट, तो ये बहुत सारे स्टूडेंट हैं ना, जे एक मतलब जो पूरा समूह में से एक की बात करेंगे तो सुपरलेटिव डिग्री आएगी। और जब दो हैं तो क्या कंपेयर कर रहे हैं, दो लोगों में सिर्फ कंपेयर ही हो सकती है, और क्या कर सकते हैं? तो क्या आएगी? वेटर। तो कहाँ पर गलती है? इसमें, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यूली अपॉइंटेड मैनेजिंग डायरेक्टर along with his core committee members and regional members मैनेजर्स हैव डिसाइडेड टू। बहुत सारा बड़ा है अभी मैंने बताया था क्या करते हैं, एलोंग विद के साथ आगे वाला जो भी होगा उसके अनुसार वर्ब आएगी। यहाँ पर क्या दिया है? हैव। ये तो बिना मतलब का दे दिया, वो मैंने इसीलिए डाला है कि तुम सेंटेंस की लेंथ देख के मत डरो। उसमें एरर इतना छोटा होता है कि अगर तुम एरर याद हैं, तुम्हें अगर रूल याद हैं तो तुरंत देख के वो उसी पर नजर जाती है। जैसे एलोंग विद अभी मैंने तुरंत बताया था, क्या बताया था? जो उसके आगे वाला सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार वर्ब आएगी। तो यहाँ पर क्या है? सिंगुलर, तो यहाँ पर भी सिंगुलर होना चाहिए था। क्लियर? तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। वहाँ पर छोटा सेंटेंस था, वो एक ही एरर। अब मैं यहाँ पर 4 लाइन और बढ़ा दूँ, बट एरर तो यही रहने वाला है, सिंपल सा। तो बस अपने माइंड सेट से ये निकाल दो कि इसमें सेंटेंस बड़े बड़े आ रहे हैं, कुछ नहीं आ रहा, वो ईजी आ रहे हैं सब। हार्डली हैड द, वही कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या है? डायरेक्ट हार्डली के साथ मैंने क्या बताया था? वैन आएगा, तो यहाँ पर ये गलत है। तो देन वाला तो हटाई दो, ये वाले तो क्या आएगा? वैन। अब ये भी थोड़ा बड़ा आ गया, बट क्या है? वही है रूल। तो इसीलिए मैंने ये आपको दो इसीलिए डाले थे कि आपका कम से कम ये तो निकल जाए डर कि चाहे तुम एक लाइन का एरर कर लो, चाहे 2 लाइन का, 3 लाइन का, एरर वो एक ही रहता है। और क्या दे सकता है एरर में? कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइदर द चीफ टेक्निकल ऑफिसर नॉर द developer who were working on the critical server migration project was able to identify the root cause of the system। इसे आप क्या है मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैंने ये करा दिया है आपको तो बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो सूनर डिड द इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट पब्लिश द एक्सपोज ऑन पॉलिटिकल करप्शन व्हेन द मीडिया हाउस स्टार्टेड रिसीविंग एनोनिमस थ्रेट कॉल्स। अब ये भी कराया था ना ये वाला, नो सूनर नहीं, ये नहीं कराया। नो सूनर के साथ हमेशा क्या लगाते हैं? देन। अब कैसे याद रखना है? नो सूनर, ई आर आ रहा है, ई आर के साथ क्या लगाते हैं? देन। कंपेयर डिग्री, ऐसे याद रख लो तुम, तो देन लगाते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पर वैन नहीं लगाएंगे, नो सूनर के साथ क्या लगाएंगे? देन। तो यहाँ पर देन आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी। अब मैं चाहे कितना भी, अब ये ऐसा भी हो सकता था, नो सूनर डिड द इन्वेस्टिग, कोई नाम लिख दो कुछ भी, और छोटा, एक लाइन में भी बन सकता था, 4 लाइन में भी बन सकता है। पर एरर क्या है? नो सूनर के साथ वैन नहीं आता, बात खत्म। नो सूनर के साथ क्या आता है? देन। क्यों? कैसे याद रखना है? ई आर लगी है, तो ई आर का मतलब कंपेयर डिग्री, कंपेयर के लिए क्या करते हैं? देन। ऐसे याद रख लो। स्कार्सली और हार्डली के साथ मैंने क्या बताया था? वैन। तो ये 3 कॉन्सेप्ट तो ऐसे हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। क्लियर?
नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन द मेट्रोपॉलिटन सिटी लाइक मुंबई एंड दिल्ली इज मच हायर देन एनी अदर स्मॉल टाउन इन द कंट्री। द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन मेट्रोपॉलिटन सिटी लाइक मुंबई एंड दिल्ली। ठीक है, द स्टैंडर्ड ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन, इसका सब्जेक्ट, लिविंग इसका ऑब्जेक्ट, ये पूरा इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ तक, इन फिर प्रीपोजिशन, फिर इसका ये ऑब्जेक्ट, लाइक मुंबई एंड सिटी, इज़ क्यों, द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए आया है, इसके लिए, द स्टैंडर्ड के लिए, इज़ मच हायर देन एनी अदर स्मॉल टाउन्स होगा ना, एनी अदर स्मॉल टाउन्स, क्यों टाउन्स तो है नहीं, यानी यहीं देखना है, इज़ मच हायर देन, दैट ऑफ हो जाएगा ना, क्या, दैट ऑफ। क्लियर, जब भी तुलना करते हैं, मुंबई की तुलना किससे हो रही है, दिल्ली से, तो उसके स्टैंडर्ड लिविंग की तुलना हो रही है, ना कि उन दोनों सिटी के बारे में, तो क्या लगाते हैं, दैट ऑफ। ठीक है, क्या, मुंबई की तुलना, जैसे मुंबई के लोग हैं, तो मुंबई के लोगों की, जैसे मान लो जैसे मुंबई की बस हैं, मुंबई की बस की तुलना हम दिल्ली से कर सकते हैं क्या, मुंबई और दिल्ली की तुलना, मतलब हिंदी में बोलने में सही लगता है कि मुंबई की बस की अच्छी हैं दिल्ली से, तो दिल्ली की बस होना चाहिए ना, मुंबई के तो बस, दोबारा उसे ना लिखने के लिए हम क्या इसका प्रयोग करते हैं, दैट ऑफ का, किसका, दैट ऑफ का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैड इशूड द साइक्लोन वार्निंग ऑन टाइम, द कोस्टल अथॉरिटी द लोकल रेजिडेंट टू सफ़र लोकेशन मच अर्लियर। इसका क्या है, कंडीशनल सेंटेंस क्या करना है, मैं ये समझ रहा हूँ तुमने कंडीशनल कुछ पढ़ा ही नहीं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, हेड, पास्ट है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, पास्ट होना चाहिए, पहली बात तो ये हट गया। क्लियर, अब दो बार तो हेड आएगा नहीं, ऐसे भी सोच सकते हो, यहाँ पर पास्ट है, तो यहाँ पर थर्ड कंडीशनल में क्या होता है, अगर यहाँ पर हेड और B3 आता है, इफ़ और यहाँ सब्जेक्ट वही, फिर ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर भी वही सब्जेक्ट, और यहाँ पर हो जाता है वुड प्लस हैव और B3, कहाँ पर है, हेड अगर B3 यहाँ पर इफ़ वाले सेंटेंस में, तो इधर क्या आएगा, वुड हैव B3, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनलेस यू डू नॉट गिव योर अनडिवाइडेड अटेंशन टू द, अब ये इतना बड़ा लंबा चौड़ा लिखा है कि नहीं, क्लियर, बट इसमें एरर क्या है, अनलेस के साथ नोट नहीं आता, अनलेस के साथ नोट नहीं आता, सेंटेंस इतना लंबा है, मैं 4 लाइन का और कर दूं, अगर तुम्हें यही नहीं पता है, इतना नहीं पता है तुम्हें बस, तो तुम इधर करते रहो, क्या आएगा, बट एरर यहाँ पर है, तो क्या करना है, अनलेस के साथ नोट का प्रयोग नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेटरन डिफेंस एनालिस्ट सजेस्टेड दैट इंडिया शुड मेंटेन इट्स स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एंड मस्ट फोकस ऑन स्ट्रेंथनिंग its domestic defense manufacturing sector. The veteran defense analyst suggested that India should maintain its strategic autonomy and must focus on strengthening its domestic defense manufacture sector. कोई एरर लग रहा है तुम्हें, मस्ट यहाँ पर इसमें ने क्या किया, फोकस ऑन, कहाँ पर, फोकस ऑन शुड बी, मस्ट बी, आई थिंक मस्ट भी होना चाहिए ना फिर तो, है ना, शुड मेंटेन इट्स फोकस ऑन, कि दो बार तो यार ये आएगा नहीं ना, एक ही बार तो आना चाहिए, शुड, यहाँ पर इंडिया के लिए आया तो, और इंडिया के लिए फिर दोबारा मस्ट, आई थिंक मुझे तो ये लग रहा है, मैंने रीचेक तो नहीं किया था आंसर, बट जहाँ तक उम्मीद है फोकस ऑन स्टैंडिंग, कमेंट बॉक्स में बताना, वैसे तो यही होगा। द रिसर्चर स्कॉलर फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू कंप्लीट देयर ऑन टाइम बिफोर द लॉक्ड रेलिवेंट बोथ एंड रेलिवेंट रेफरेंस बुक्स एज वेल एज एक्सेस टू डिजिटल जर्नल। अब क्या है, बोथ के साथ क्या लगाते हैं, बोथ के साथ एंड का पेयर है, ये याद रख लो, तो बोथ के साथ एंड लगेगा, एज वेल एज लगेगा ही नहीं, तो क्या लगा देंगे, एंड। क्लियर,
क्या मैंने बोला, बोथ के साथ क्या लगाना है, एंड। बोथ के साथ कहाँ लगा है, एंड। एलोंग विद तो लगेगा नहीं, एज वेल भी नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा, बोथ के साथ एंड का प्रयोग। और एज वेल एड से भी सेंटेंस अगर स्टार्ट हो तो ये एलोंग विद वाला ही पेयर बनता है, इसके आगे जो लिखा होगा उसके अनुसार हमें यहाँ पर क्या लगेगा, वर्ब लगेगी। नेक्स्ट, द इकोनॉमिक रिसर्च एनालिट assert that the value of Indian rupee has been steadily depreciating since the last 6 consecutive months। अब इसमें तुम क्या देख सकते हो, यहाँ पर क्या है, पास्ट में है, पास्ट में है तो यहाँ पर ये हैज क्यों है, या तो हैड भी नहीं होता, और यहाँ पर क्या है, सिंस नहीं होगा, क्या होगा, फॉर होगा। तो यानी एक ही ऑप्शन में दिया है, तो यानी इसी में अगर फॉर होगा और हैड भी कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, असर्ट पास्ट में है तो पास्ट हो जाएगा। और बाकी सिंस का प्रयोग कहाँ करते हैं, जैसे सिंस कोई फिक्स टाइम हो, जैसे सिंस 2002 से यहाँ पर कुछ रह रहा है, या मॉर्निंग से सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, जो एकदम फिक्स टाइम है। अब ये हमें यही नहीं पता लास्ट 6 मंथ कौन से हैं, कौन से ईयर के, 2002 के हैं, क्या है, कुछ नहीं पता। द प्रोजेक्ट मैनेजर वाज डीपली फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ही फाउंड दैट परफॉर्मेंस ऑफ द न्यू टीम relatively inferior than the previous one। The project object subject है was helping work deeply frustrated because conjunction he found फिर conjunction the performance of the subject new team was relatively inferior than the previous one। अब बहुत सारे स्टूडेंट को क्या लगता है ना कि भैया ये जैसे हम किसी का मॉक टेस्ट देखते हैं तो वो तुरंत कैसे पहचान लेते हैं कि इसमें यहाँ एरर है, वो कुछ पढ़ते भी नहीं है, तुरंत बता देते हैं कि यहाँ पर 2 लगेगा। क्यों, क्योंकि वो बहुत सारी प्रैक्टिस कर चुके हैं। अब क्या है ना, जैसे ये वर्ड होते हैं कुछ, इन्फीरियर, इंटीरियर, सुपीरियर, जूनियर, सीनियर, तो इनके साथ हमेशा क्या लगता है, 2। अब ये 4-5 वर्ड हैं, अब आप इनको याद कर लोगे तो ठीक है, वरना तुम ढूंढते रहो। क्या बोला, इन्फीरियर, जूनियर, सीनियर और सुपीरियर, इनके साथ क्या लगता है, 2। फिक्स प्रूफ, जो मतलब पीछे IOR आते हैं ना, 4-5 वर्ड हैं, उनको याद कर लो, उसके पीछे क्या लगता है, 2। तो कहाँ है 2, ये रहा, यानी इस ऑप्शन में ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट, द इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन पॉइंटेड आउट द देयर वर मैनी पीपल पुअर्स वर सफर्ड इनमें। क्या है, द इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, इतना इसका क्या है, ये सब्जेक्ट। पॉइंट आउट दैट कंजक्शन देयर वर मैनी पुअर्स, अब ये क्या है, मैनी पुअर्स, तो लोगों की बात करेंगे तो दा का प्रयोग करना पड़ेगा ना, दा पुअर्स, तभी तो लोग बनेंगे। जैसे ऑस्ट्रेलिया, जैसे इंडिया लिखा है, अगर इंडिया के आगे हम दा लगा देंगे, दा इंडिया, तो क्या हो जाएंगे, इंडिया के लोग। ठीक है, अगर जापान तो दा जापान, या ऑस्ट्रेलिया द USA। ठीक है, तो इसके आगे जब भी हम लगाते हैं, जैसे रिच है, रिच तो एक क्या है, एडजेक्टिव है, और हम अगर यहाँ ये लगा देंगे दा रिच, तो यानी ये दा रिच यानी जितने भी अमीर लोग हैं, तो ये पूरे कम्युनिटी को डिनोट करता है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, द पुअर्स, तो क्या करना था, सिर्फ द पुअर्स। कहाँ है द पुअर्स, सॉरी यहाँ पर द पुअर्स, बाकी तो सब सेट है, क्योंकि यहाँ पर भी पास्ट इंडेफिनिट है, यहाँ पर भी सेकंड फॉर्म में। ठीक है, बाकी तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैसिव वॉइस है, क्या करना है, हैज है तो क्या देखना है, डायरेक्ट हैज़ बीन देखना है पहली। कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, मैं एग्जाम में बताता हूँ कैसे देखना है। हैज़ है तो हैज़ बीन होना चाहिए पहली बात, तो बाज में चेंज नहीं होगा, इज में चेंज नहीं होगा, हेड में चेंज नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, आगे बढ़ो। क्लियर, हैज़ बीन होगा। ऐसे ही अगर यहाँ पर इज होता, इज, इज अगर बीइंग होता, इज बीइंग, तो क्या करते, ये हेड वगैरह कुछ आता ही नहीं, इज का इज ही रहता है, इज बीइंग हो जाता। अब ये, द डिफेंस मिनिस्टर अनाउंस द मीडिया पर्सनल अवर आर्म्ड फोर्स सक्सेसफुली न्यूट्रलाइज द इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट अक्रॉस द बॉर्डर यस्टरडे। अब डायरेक्ट एंड डायरेक्ट में क्या करते हैं, अनाउंस टू, पहले ये देखा करो क्या तुम देख सकते हो, यस्टरडे को किस में चेंज करेंगे, यस्टरडे का पहली बार तो यस्टरडे नहीं रहेगा, ये हटा दो। क्या चेंज करते हैं, प्रीवियस डे में, तो ये भी हटा दो। इन दो में से कोई एक है। अब यहाँ पर क्या था, पास्ट इंडेफिनिट, क्या है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट का सेम तो रहेगा नहीं, यहाँ पर सेम का सेम रख दिया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हेड, बात खत्म।
पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देते हैं। क्लियर। तो ऐसे ये एक्टिव और पैसिव वॉइस तो बहुत ईजी हैं, फ्री के नंबर हैं, आराम से लो। अब तुम कहोगे लास्ट ईयर तो बहुत कठिन आए थे, वो लास्ट ईयर भर भर के फिर बाद में एग्जामिनर ने नंबर भी तो भी दिए थे, वो सब गलत पूछे थे। अब टीचर क्या है ना, टीचर को क्या है भाई, आंसर की आई, उन्होंने देखा कुछ नया आया है मार्केट में, उन्होंने अपने रूल बना के तुरंत कैसे भी ना कैसे करा दिए सेंटेंस, और बाद में नंबर सभी को फ्री के नंबर मिले हैं। अब वही क्वेश्चनों के मिले हैं क्योंकि गलती थे उसमें कुछ बहुत सारे तो इसीलिए तो थोड़ा सोचना भी चाहिए कि इतना इरेलीवेंट, अब वो भाई किससे बनवा रहे हैं, एआई से बनवा रहे हैं, एआई तो कुछ भी बना सकता है। तो इसीलिए वो क्वेश्चन गलत ही थे, फिर शायद फिर मैंने देखा नहीं, फिर तो एमटीएस में तो सही क्वेश्चन पूछे गए थे, उस लेवल का नहीं पूछा गया था, फिर सीपीओ में भी सही पूछे गए थे, उसी प्रकार से आएंगे जैसे टीसीएस पूछती थी उसी प्रकार से, बस और कुछ नहीं आने वाला। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और 14 से 15 रूल आपके रिवाइज हुए होंगे, कुछ तो आपको थोड़ा भी समझ आया हो तो बता देना, वरना जैसा रिस्पॉन्स होगा तो ठीक है, वरना तो मैथ रीजनिंग अपना रहेगा ही। ओके, और ज्वाइन हो जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन में, और कुछ भी पूछना हो तो इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो। ठीक। और स्ट्रेटजी वगैरह डेली देखा मत करो, वरना इसी में यही देखते रहो कि स्ट्रेटजी देख लूँ, इसकी कर लूँ, खुद से कुछ नहीं करना। स्ट्रेटजी में जो बंदा सामने बैठा है उसको देखना भाई। अब वो ये कहेगा कि मैं तो सुबह मॉर्निंग में एक मॉक टेस्ट लगाता था, अब तुम कहते हो मैं तो सुबह मॉर्निंग में याद करता हूँ कुछ जीएस, तो क्या तुम उसकी स्ट्रेटजी देख के अपना मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दोगे? जब तुम्हारा मन जो कर रहा है वो पढ़ो ना। दूसरा मतलब तुम्हें ये भी बताना, तुम, अब मैं क्या बोलूँ, मतलब तुम फर्स्ट क्लास में पढ़ रहे हो क्या, यूकेजी वगैरह में तुम्हें हाथ पकड़ के ये बताना पड़ेगा अब ये करना है, ठीक है बेटा, अब तुम्हें क्या करना है, अब सोना है, फिर तुम्हें मैथ कर लेना, मैथ करने के बाद फिर थोड़ा सो लेना, फिर लंच कर ले, ये कर लेना, वो कर लेना, फिर इंग्लिश कर लेना, फिर खेलने चले जाना। अब ये भी मतलब कोई डिसाइड करेगा तुम्हारा? भाई जब मन है तुम्हारा, जब मन किया तब पढ़े, बात ख़त्म, बस पढ़ना है आपको। अब किसी दिन तुम्हारा मन नहीं है तो ठीक है, अब ये भी नहीं कि 30 दिनों में से तुम्हारा 20 दिन तो मन ही नहीं कर रहा, तो फिर तो बेकार है। 30 दिन में से अगर 1 या 2 दिन बेकार हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता है कभी कभार, ठीक है, वो तो मेरे साथ भी हो जाता है, बट हाँ उन उस दिन मैं पढ़ता हूँ, बट थोड़ा पढ़ता हूँ, वो पता ही चल जाता है सबको कि आज मूड नहीं कर रहा है या सोने का मन हो रहा है ज़्यादा, तो सो लो, उससे बेटर सो लो। अगर तुम्हें नींद आ रही है, वहाँ तुम टेबल पर बैठे हो और तुम्हें ना कुछ पल्ले पड़ रहा है, बस बैठे हैं आराम से वीडियो देख रहे हैं, इंस्टाग्राम खोले, इंस्टाग्राम खोलने से बेटर है तुम पढ़ने सो जाओ। ठीक है, धन्यवाद, बताना कैसी लगी, और जो होमवर्क में दिया है उसे बताना।